जैसा कि बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं एल्यूमिनियम जो है हमें बक्साइट फॉर्म में ज़्यादा और सस्ता मिलता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम ज़्यादातर बक्साइट से ही करते हैं। अब बक्साइट से एल्यूमिनियम तक का सफ़र हम 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप है प्यूरिफिकेशन बक्साइट टू एल्यूमिनियम, प्यूरिफिकेशन ऑफ बक्साइट टू एल्यूमिनियम। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ प्योर एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम, और फिर एल्यूमिनियम से मार्केट तक का सफ़र। तो याद रहे जो पहला हमारा सफ़र है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ द बक्साइट, यानी कि प्यूरिफिकेशन। याद रहे बेटा जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि किस तरह की और कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ है। अलग अलग इम्प्योरिटीज़ अलग अलग मेथड डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बक्साइट हमें मिलता है चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके से मिले या दुनिया के किसी भी कोने में मिले वो प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही मिलता है हमें, नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी और इम्प्योरिटीज़ भी होती है। उन इम्प्योरिटीज़ में जो मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटीज़ हैं बेटा वो 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ है। पहला आयरन ऑक्साइड है और दूसरा सिलिका ऑक्साइड है। ये 2 इम्प्योरिटीज़ जो है बड़ी कॉमन इम्प्योरिटीज़ है। अब इस हिसाब से हम मेथड डेवलप करते हैं। अगर ये दोनों इम्प्योरिटीज़ पाई जाए, ऐसा कोई भी बक्साइड चाहे वो किसी भी कंट्री से मिले, पहले उसकी हम टेस्ट करेंगे, क्वालिटेटिव एनालाइज करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालाइज करेंगे। अगर ये दोनों इम्प्योरिटीज़ पाई जाए, आयरन ऑक्साइड साथ साथ सिलिका ऑक्साइड, तो हम जो मेथड डेवलप करेंगे बेटा उसका नाम है हॉल्स मेथड। क्या नाम है बेटा? हॉल्स मेथड। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्री टेस्ट, इसको प्रॉपरली याद कीजिएगा बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं हॉल्स मेथड यूज फॉर व्हेन बक्साइट कंटेन ए ओनली आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी, बी सिलिका ऑक्साइड इम्प्योरिटी, सी बोथ, डी नॉट ऑफ दिस, तो राइट आंसर होगा बोथ होगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड। अगर दोनों इम्प्योरिटीज पाई जाए तो हम हॉल्स मेथड का इंतखाब करेंगे। हॉल्स मेथड बक्साइट के साथ जो रिएक्शन करेगा बेटा वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा ऐश बोलते हैं। अगर ये एंट्री में सवाल आ जाए, सोडा ऐश अगर बक्साइट के साथ रिएक्शन करवाया जाए, बताया जाए कि इसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ होगी या कौन सा मेथड होगा, यकीनन ये हॉल्स मेथड ही है और यकीनन इसके अंदर दोनों इम्प्योरिटीज़ पाई जाएगी। तो याद रहे ये आपका सोडियम कार्बोनेट ही है। अगर इक्वेशन फॉर्म में आ जाए तभी आप बता सकते हो कि ये कौन सा मेथड है। दूसरा, अगर खाली सिलिका ऑक्साइड इम्प्योरिटी पाई जाए तो उसके लिए सरपेक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए रिएजेंट जो इस्तेमाल करेंगे, एक तो कोल का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन का, और दूसरा नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इक्वेशन आपको दी जाए जिसमें बक्साइट के साथ रिएक्शन करवाया जाए कार्बन और नाइट्रोजन, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताया जाए कि ये कौन सा मेथड है, तो दिस इज कॉल्ड सरपेक्स मेथड। अगर खाली आयरन ऑक्साइड हो तो 45% हम कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और याद रहे बेटा अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया जाए फिर भी आप आसानी से बता सकते हो। एंट्री टेस्ट में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम मेथड में याद रहे बेटा हम जो इस्तेमाल करेंगे वो रिएजेंट बेस करेंगे। फॉर एग्जांपल पहली जो हमारे पास इक्वेशन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड NH2O रिएक्ट विद द सोडा ऐश, आप बता सकते हो कौन सा मेथड है? यस, हॉल्स मेथड है। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा बेटा तो प्रोडक्ट बन रही है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली इवापोरेट हो जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी यस स्टीम फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, जिसे हम कार्बोनिक एसिड ही बोलते हैं। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन दोनों को आप मिलाओगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमें मिल रही है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है बेटा, इसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एल्यूमिना, ये हमें एल्यूमिना मिली। और चौथा स्टेप क्या है? एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम तक का सफर, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ओवरऑल 4 इक्वेशन दरकार होती हैं, एल्यूमिना तक 3, एल्यूमिनियम 4 इक्वेशन। तो हर मेथड में 3 इक्वेशन रिक्वायर्स, और तीनों इक्वेशन के अंदर अब देखोगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए उसका नाम क्या है? एल्यूमिना। नेक्स्ट, बक्साइट कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, बता सकते हो इस मेथड का नाम क्या होगा?
यस, इस मेथड का नाम होगा बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमें सोडा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही मिलती है। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल रही है। बाकी दो इक्वेशन आप सेम ही अडॉप्ट करोगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों कॉमन है। अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ कार्बन और नाइट्रोजन के साथ तो इस मेथड का नाम क्या होगा? यस, सरपेक्स मेथड ही होगा। यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट मिलती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बाकी ये दोनों जो है वो स्केप आउट हो जाते हैं। याद रहे बेटा, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज रिलीज होगी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके अंदर रेती डाल देते हैं, सिलिका ऑक्साइड। वो बचे हुए कार्बन के साथ रिएक्शन करके सिलिकेट यानी कि सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड स्केप आउट हो जाता है। ये मेड फॉर्म में ये ऊपर आ जाता है और इसको हम आसानी से वहीं बाहर निकाल देते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को प्योर वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है और अम्मोनियम गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद वही स्टेप अडॉप्ट करेंगे जहाँ पे ये मैंने लिखवाया है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, जिसको हमने एल्यूमिना का नाम दिया था। तो इस तरह से याद रहे, आप एल्यूमिना यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड वाला प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द एंटी टेस्ट आपको याद करनी है, नेम ऑफ प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, नंबर 1 ये याद करना है। नंबर 2 आपको याद करना है कौन सा रिएजेंट बॉक्साइट के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मेथड है। जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट अगर बॉक्साइट के साथ रिएक्शन करे तो ये हाल्स मेथड को इंडिकेट करवाएगा। अगर कार्बन नाइट्रोजन रिएक्शन करे तो सरपेक्स मेथड को इंडिकेट करवाएगा। कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो बेयर्स मेथड को ही इंडिकेट रिएक्शन करवाएगा। तो ये था हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट वाला प्रोसेस। नेक्स्ट हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द प्योर